प्रश्नावली दूसरा अध्याय 1 के प्रश्नावली दूसरे का प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित दिया है। निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो, अर्थात जब g का मान जो है वो px में रखने पर वो जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं उसका गुणनखंड। पहले से दिया हुआ है gx px का गुणनखंड है, मतलब px का जो मान रहेगा उसको हम जीरो मानेंगे। ठीक, इसमें दिया है g का मान इतना दिया है। ठीक, इसमें से जो मान आएगा x का उसको यहाँ पे रखना है। ठीक, और इस समीकरण से क्या निकालना है, हमको a का मान प्राप्त करना है, मतलब a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे। पहले का हल, पहला में दिया है gx बराबर x प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा, इसको हम बराबर जीरो मानेंगे तो x प्लस 1 बराबर मान लिए जीरो। ठीक, जीरो हो गया तो x का मान आ गया, जो x के साथ जो प्लस में है उधर जाने के बाद पक्षांतर होकर, इधर प्लस था तो इधर पक्षांतर होकर जाने पर हो जाएगा -1, x बराबर आया -1। अब दिया है gx, जो प्रश्न में हमको बोला गया है gx है px का गुणनखंड, तब gx px का गुणनखंड है तब px बराबर हो जाएगा 0। px बराबर हो गया 0। px का जो मान दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक, px बराबर इतना दिया है तो उसको रख दिए px साइड। px बराबर हो गया इसका 2 धन ax धन 2 बराबर 0। अब x का जो मान आया है x माइनस वन को इस समीकरण में रखना है। x की जगह रख दिए -1 के घात 2 प्लस एक a और x गुना में है तो x का मान यहाँ पे रखेंगे a गुणित -1, यहाँ पे कोष्टक में है, मतलब दोनों एक साथ लिखा, मतलब ये दोनों गुना में है ना। x का मान रखे -1, फिर आगे बढ़े प्लस 2 बराबर 0। अब इसको घात को इसको सरल करना है, -a के घात 2, मतलब 2 बार गुना करना है, -a गुणित -1 गुणित -1 प्लस का चिन्ह a, इनके बीच में दोनों साथ में, इनके बीच में कुछ का चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब गुने का चिन्ह है, a गुणित -1 प्लस 2। अब इसको सरल कीजिए, माइनस पहले चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस सामने में है तो नहीं लिखते हैं, 1 गुणित 1 मतलब 1। ठीक, एक का चिन्ह क्या है प्लस, और वो एक का चिन्ह है -1, प्लस और माइनस का गुना हो जाएगा तो माइनस, a से 1 का गुना होगा तो a ही आएगा। ठीक, प्लस 2 का वैसे लिखे। देखिए अब आगे, अब संख्या को जोड़िए, ये प्लस में भी है, ये 2 भी प्लस में है तो 2 और 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। a अकेला है, यहाँ पे और कोई a नहीं दिख रहा है तो a को वैसे रखेंगे। ठीक, -a प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब a का मान निकालना है तो क्या करें, a को उस पार ले गए, माइनस में है a तो उस पार चला गया तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के बाद ये 0 है, मतलब कुछ नहीं यहाँ पर, तो इधर a आकर हो जाएगा +a बराबर 3 बराबर a। ठीक है, दोनों साइड से एक दूसरे के बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर आ गया 3। यही a का मान, यही उत्तर है। ठीक, अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें बोला है gx बराबर दिया हुआ है x - 1 और px का समीकरण दिया है ये। इस समीकरण में x का मान जो आएगा उसको यहाँ पे रखकर a का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। दूसरा, x बराबर इतना दिया, gx बराबर इतना दिया है, तब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, उसको मान लिए पहले 0, x का मान इधर x - 1 है। ठीक है, ठीक, तो पक्षांतर होकर उधर जाने के बाद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर आया 1। दिया है gx px का गुणनखंड है। ठीक, gx px का गुणनखंड है तब px बराबर हो जाएगा 0। इस समीकरण में लाके 0 क्यों हो जाता है, हम पहले देख चुके हैं, इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 2 में जब वहाँ पे हल करते थे, ज्ञात कीजिए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, तब देखते थे वहाँ पे गुणनखंड है, मतलब 0 आता था px का मान। ठीक, अभी इसमें पहले से दिया हुआ है गुणनखंड है करके,
तो क्या है, गुणनखंड है तो मतलब पी एक्स का मान जो है वो 0 होगा। तो पी एक्स का जो समीकरण है उसको पी एक्स साइड लिख लिए, 0 को बराबर के उस पर। अभी इस मान में जो एक्स का जो मान है उस समीकरण में रख देने, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे रख देना है। ठीक, जैसे रखते हैं यहाँ पे एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स की जगह पे रखना है 1। दोनों एक साथ लिखा रहता है मतलब दोनों गुना में है, ए गुणित एक्स है यहाँ पे। तो एक्स अब यहाँ संख्या है तो संख्या को एक साथ नहीं लिख सकते, तो एक्स की जगह जो है उसको गुणक चिन्ह लगाकर एक्स की जगह में 1 रखने बोला है तो एक्स की जगह रख दिए 1, और जो एक्स का घात 2 है जो मान रखेंगे उसी घात को उसके ऊपर लगाना है। ठीक, तो ए गुणित ए के घात 2 हो गया, माइनस का चिन्ह है माइनस लगाए 5। अब एक्स का मान एक रखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक बस रख देता तो क्या नज़र आता है, ये 51 नज़र आता। अगर वैसा नहीं करना है, दोनों गुना में है यहाँ पे ना। जब भी संख्या और कोई लेटर, ठीक है, कोई शब्द को रखना रहता है लेटर को, तो दोनों को एक साथ रख देते हैं, उनके बीच गुना का चिन्ह नहीं लगा रहता, उसको माना जाता है दोनों गुना में है। ठीक, जब मार रख रहे हैं तो उसको गुना के चिन्हों को दोनों के बीच लाना रहता है। तो ए का मान, एक्स के मान को 1 रखे यहाँ पे, 5 गुणित 1 प्लस 3। अब आगे हल करना है, ए के घात 2 मतलब ए को 2 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को 2 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक, फिर उस 1 को 1 से गुना करोगे, 1 का गुना किसी के साथ भी होता है तो वैसी वही मान आता है। 1 गुणित 1 मतलब 1 माइनस, और ये इस संख्या का चिन्ह है माइनस और इस संख्या का चिन्ह है, ठीक है, ये धनात्मक वन है, धन और ऋण का गुना हो जाएगा तो ऋण आएगा। 5 गुणित 1 मतलब 5, पीछे है प्लस का वैसी हो गया। अब देखिए ए अकेला है, यहाँ पे और कोई ए नहीं दिख रहा है तो ए का ए ही रहेगा। ये -5 है, ये +3 है। 5 में से 2 दिख रहा है विपरीत अलग अलग चिन्ह मतलब घटेगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे -2 आया बराबर 0। ए बराबर हो जाएगा, ये अब ए का मान निकालना है इस समीकरण से। ए के साथ जो है उस पार ले जाओ, जो -2 है उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए बराबर 2। ठीक, इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 के दूसरे का भी आंसर आ गया, ए बराबर 2 आया, यही इसका उत्तर है। ठीक, अभी इसमें जो तीसरा है उसको सेम ऐसे ही बनाना था पहले दूसरे जैसे, तो इसलिए उसको मैं नहीं लिया हूँ। इसमें चौथा जो था, इसमें अब टी वाला पद आ रहा है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पहले x वाला बताया था सर, अब इसमें टी आ जा रहा है, पी आ जा रहा है, या XYZ एक्स से आ जा रहा है, या कोई भी दूसरा और शब्द आ जा रहा है। इस वाले समीकरण का इस प्रकार हमको नहीं बताया गया था, तो इसमें कैसे हल करेंगे। यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, जिस भी पद में दिया हो, पहले क्या x वाला पद दिया रहता था यहाँ पे तो उसको हम हल करना जानते थे, तो सेम वैसे ही लेटर बस को बदल दिया गया हो तो उसको घबराना नहीं है। जैसा जो इस लेटर में दिया गया है उसी लेटर में उसको मानकर हल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x दिया रहता था तो यहाँ पे टी मतलब वैसे ही हल करना है। टी का मान यहाँ पर से निकालना रहेगा, टी जहाँ जहाँ पे भी दिया है वहाँ पे रख देना है। चलिए देखते हैं, GT बराबर T-3 दिया हुआ है, फिर PT वाला समीकरण ऐसा दिया हुआ है, और दिया है जो GT है वो PT का एक गुणनखंड है। उस स्थिति में वैसे ही हल करना है जैसे पहले हल करते हुए आए हैं। दिया है GT बराबर T-3, तब यहाँ से T बराबर आ जाएगा T-3 बराबर मान लिया 0, T बराबर आ जाएगा 3। तब जब GT PT का गुणनखंड है तब क्या करते हैं, जो PT है उसको 0 मान लेते हैं। जो PT का जो समीकरण दिया हुआ है उससे उसी के नीचे लिख लिया, T-2 प्लस 2AT माइनस 2A प्लस 3 बराबर 0। T का मान यहाँ से आया T बराबर 3, तो इस समीकरण में T जहाँ जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे 3 रख देना है। ठीक, T के घात 2 की जगह रखना है 3, तो T का घात 2 है तो इस 3 का भी घात 2 हो जाएगा, प्लस 2AT 2 गुणित, ये सभी गुना में है, अब यहाँ पे मान रख रहे हैं तो सभी को गुना में रख देना है। 2 गुणित A, T का मान रखे तो गुणित 3, माइनस यहाँ पे अब कहीं पे भी T नहीं है तो उस पीछे वाले को वैसे लिख दो। ठीक, माइनस 2A प्लस 3। अब इस ऊपर वाले लाइन को सरल करना है, जैसा घात दिया वैसे
3 के घात 2 मतलब 2 बार गुना करना है 3 को आपस में। 3 के घात 2 मतलब 3 गुणित 3 बराबर 9 आया। इसके जगह में 9। 2 ए वाला पद कोई नहीं है तो ये वैसी वैसी रहेगा। संख्या को संख्या से गुना कीजिए। 2 गुणित 3 मतलब 6 और उसके साथ ए गुणम है तो 6a -2 वैसी की वैसी +3। ठीक, अब संख्या वाले को संख्या से गुना कीजिए और ए वाले को ए से जो जैसा चिन्ह है उसी के साथ हल कीजिए। 9 प्लस में है यहाँ पे और 3 प्लस में है। 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक, और 6a प्लस में है और -2a उसके साथ माइनस में है। ये प्लस में है माइनस दोनों विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। 6 में 2a हटाएंगे तो कितना आएगा 4a। ठीक, ये वाला समीकरण ऐसे आया 12 + 6a = 0। अब यहाँ से हमको a का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, 4a वाले को अपने जगह रखेंगे, 12 को उधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक, 12 पक्षांतर करके इधर लाए तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। देखिए 12 प्लस में है तो उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस। ठीक, अब a को अपनी जगह रखना है। a के साथ क्या है 4 गुना में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, जो संख्या है उसके बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। a बराबर हो जाएगा a उधर जाने के बाद हो जाएगा बटे में तो -12/4। ठीक, देखिए अब इसको 4 से a को 12 को भाग दे दीजिए। 4 से 12 कितने बार में भाग जाता है 3 बार में। यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 तो a बराबर कितना आया 3/1। 3/1 का मतलब होता है 3। यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसको लगाना है, माइनस का चिन्ह तो माइनस। ठीक, 3/1 का मान 3/1 मतलब होता है 3। a बराबर आया -3। ठीक, इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का पूरा हल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 3 जिसमें गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक।